नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, 84 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। 8वीं 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, आप फॉर्म भरिएगा। तो हम इस पर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि व्यापम और बिजली विभाग का रिजल्ट के संबंध में, तो उन सभी को बताना चाहूँगा आप निश्चिंत रहिएगा। रिजल्ट बिल्कुल जो है, चाहे वो व्यापम की बात हो या बिजली विभाग की भर्तियों से संबंधित बात हो, रिजल्ट आपके द्वार पे आएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। और बहुत ही जल्द जो है वो चिप्स से समय मांगा गया है और बहुत ही जल्द जो है वो अपलोड हो जाएगा। निश्चिंत रहिएगा, चाहे वो बिजली विभाग हो या व्यापम हो, बहुत ही जल्द जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कौन से वो 84 पद है, पूरा डिटेल देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर चांपा का है। जिला याद रखिएगा, ये जांजगीर चांपा में 12 तारीख को निकला, मतलब कल ही निकला है। और यहाँ पे बताया गया है जो भी भर्ती के संबंध में। आगे देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो भर्ती है पूरी तरीके से संविदा भर्ती है। इसके लिए आप देखेंगे कि आपको जो आवेदन है वो 4 मई तक जो है इसमें आपको आवेदन करना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जांजगीर चांपा, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 4 मई को 5 बजे तक यहाँ पे रजिस्टर डाक के माध्यम से आपको बोलना चाहिए आवेदन करना है। अभी कौन कौन से पद है अगर हम बात करें तो टोटल 80 पद है। अभी 80 पद कौन कौन से? सबसे पहले प्रोग्रामर एसोसिएट, जिसमें कि MCA नर्सिंग रेगुलर प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। साथ में लाइव रजिस्ट्रेशन ऑफ CG नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपको होना चाहिए, या तो आपको BSc नर्सिंग प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे 30,000 इसकी सैलरी होगी। और यहाँ पे बताया गया कि संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव को प्राथमिकता है। फिर है नर्सिंग ऑफिसर, जहाँ पे टोटल 32 पद है और इसमें भी BSc नर्सिंग और GNM में कोर्स विद पास्ट लाइफ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग, इसमें 16,500 है। इसके अलावा जो है 3 पद है बोलना चाहिए साइटोथेरेपिस्ट में, और यहाँ पे संबंधित क्षेत्र में 18,000 है। इसके अलावा अकाउंटेंट में आपको MCOM होना चाहिए, 50% नॉलेज टैली, इसमें 16,000 इसकी सैलरी है। फिर है प्रोग्राम एसोसिएट के एक पद है, जिसमें कि MBPS BDS आयुष अदर हेल्थ में आपको PG डिग्री डिप्लोमा इन हेल्थ, यहाँ पे एक पद है जिसका सैलरी 30,000 है। इसके अलावा सेक्रेटरियल एसोसिएट में असिस्टेंट में आपको 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको होना चाहिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट में 12वीं पास और 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में बोला चाहिए ब्लॉक में जो रहेगा असिस्टेंट, उनको भी यही जो है अनुभव मांगा गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि सेक्रेटरियल असिस्टेंट के एक पद, जिसमें यूनिवर्सिटी वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे आपको होना चाहिए MS ऑफिस का, इसका भी सैलरी आप देखते चले जाइएगा। फिर है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का भी जो है वही बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेंटल असिस्टेंट का डिप्लोमा है और ये सारी चीज़ें है। अकाउंटेंट का है, काउंसलर का है, काउंसलर के 10 पद है। यहाँ पे PG डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी काउंसलिंग हेल्थ एंड एजुकेशन मास कम्युनिकेशन सोशल साइंस, इस प्रकार से इसकी सैलरी 12,000 रहेगी। फिर है काउंसलर ब्लॉक में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क यहाँ पे मांगा गया है, और ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। फिर है यहाँ पे ट्यूबर में आपको एक पद मांगा गया है, और इसके अलावा जो इसकी सैलरी 14,000 है। ग्रेजुएशन और जो है 10 एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग MPW ऐसा करके। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन का एक पद है, जिसमें कि आपको इतनी सारी योग्यता जो है मांगी गई है। इसके अलावा सुपरवाइज़र का भी एक ही पद है, 17,500 सैलरी है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड के 4 पद है, जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें मांगा गया है। फिर है हेल्थ वेलनेस के एक पद है, हेल्थ वेलनेस के एक पद है, वार्ड असिस्टेंट के एक पद है। यहाँ पे एनी ग्रेजुएशन MSW, एनी ग्रेजुएशन PGDC और 12वीं पास। सैलरी आपको पूरा बाजू में शो हो रहा होगा, ठीक। इसके अलावा है सपोर्ट स्टाफ 8 पद है, 8वीं पास है, 8800 है। इसके अलावा अटेंडेंट 8वीं पास 8800, आया 8800 8वीं पास, और क्लीनर 8वीं पास 8800, 3 पद, ऐसा करके ये सब है, ठीक है। अब अगर इसके आगे बात करें, इसका जो है वॉक इन इंटरव्यू कब कब होगा,
तो यहाँ पे देखिए संविदा आधारित ये जो है एक पद है, पूरा जो 4 है एक एक पद है। आप देखते हैं इसका जो आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसकी जो भर्ती है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको यहाँ पे डीडी के साथ संलग्न आवेदन जो है अमान्य कर दिया जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नियम एवं शर्तें की बात करें तो यहाँ पे सीधी सीधी बात बताया गया कि आप इस साइट पे जाके पूरा ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो मिनिमम आयु है 18 वर्ष, मैक्सिमम है 70 वर्ष, 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु है। आयु की गणना जो है 1 जनवरी से की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे 1 से 10 जो पद है उसमें 10 गुना बुलाए जाएंगे और 11 से 50 में 5 गुना बनाया जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30% अंक जो है अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30% अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थियों को अपात्र माना जाएगा। कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, मेरिट प्रक्रिया देखिए अगर हम बात करें तो पद नाम जो है प्रोग्रामर एसोसिएट का है, जिसमें कि शैक्षणिक योग्यता का 65% है, अनुभव का 10 अंक है, जिसमें कि प्रति वर्ष 2 अंक के मान से अधिकतम 5 वर्ष का दिया जाएगा, और NHM में कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक दिया जाएगा। 3 अंक जो है प्रति वर्ष के मान से अधिकतम 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा, प्लस लिखित परीक्षा होगा जिसके 20 अंक होंगे, जिसके लिए समय निर्धारित रहेगा। फिर है नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी आप देख सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं, पूरी चीज़ें आपको बता दिया गया है। ये जो पूरा जो डिटेल है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अलग अलग पद का जो है इसमें अलग अलग जो है नियम बताया गया है कि इस नियम से भर्ती होगी और उसी नियम के तहत भर्ती होगी। मतलब लगभग अगर बात करें मोटा मोटा तो शैक्षणिक योग्यता का 60 से 65% आपका जुड़ेगा, बाकी फिर अनुभव हो गया और लिखित परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप ऐसा समझे तो। अलग अलग पद के लिए जो है वो अलग अलग है। लेकिन अगर हम बात करें ज़्यादातर पद जो कि अगर हम देखेंगे कि आपके जो 8वीं पास है इसमें अगर देखेंगे तो 85% है लगभग सभी में, और उसके बाद अनुभव का 10 अंक है और जो 15 अंक भी है, इसके आधार पर जो है चयन किया जाएगा। तो ये भी है कि 8वीं पास वालों को भी एक अच्छा सुनहरा है कि भाई अगर जिनका अच्छा है तो भी आप परसेंट अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो 10वीं 12वीं की अंक सूची के आधार पर जो है यहाँ पे आप जो है ये कर सकते हैं, ये सब प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको नर्सिंग प्रशिक्षण मितानिन अभ्यर्थियों को मितानिन के रूप में 1 वर्ष कार्य करने पर 4 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंकों का लाभ दिया जाएगा। कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संचालनालय केंद्र रायपुर का ही मान्य होगा, यहाँ पे बता दिया गया है मितानिन वालों के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको मानदेय जो है आपका प्रति माह 25,000 एवं 25,000 से अधिक पदों के लिए जो है 200 रुपये, मतलब अगर जिनका सैलरी 25,000 से कम है उनको ये फीस देना है। जिनका जो पद है, जिनका अगर आप 25,000 से अधिक वाले पद में आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये फीस देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 16,000 से अधिक आय के पदों हेतु छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए एवं प्रदेश के सभी जिलों के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य राज्यों की निवासियों को अवसर दिया जाएगा तथा 16,500 या 16,500 रुपये से कम आय के पदों हेतु जिले के मूल निवासी आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। मतलब देख सकते हैं कि जो चतुर्थ श्रेणी का है उसमें स्थानीय भर्ती कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जो है जांजगीर जिले का निवास प्रमाण पत्र संलग्न होना अनिवार्य है। जिले के मूल निवासी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए इस प्रकार का जो है अगर आपका परसेंट है, नंबर है, तो ये सारी चीज़ें आपको इतना सारा चीज़ें होगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, आरक्षण नियम, और इसकी जो संविदा अवधि है 31 मार्च 2023 तक के लिए होगी तथा ROPC वर्ष 2022-23 में प्राप्त स्वीकृति के आधार पर कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में ही वृद्धि की जाएगी। तो इस प्रकार से है, और पूरी जो जानकारी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसका जो फॉर्म है, फॉर्म का प्रारूप आप यही फॉर्म भर के आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो यही जानकारी देना था। और याद रखिएगा ये जो वॉक इन इंटरव्यू वाला है, वॉक इन इंटरव्यू वाले में 10 मई को है इसका वॉक इन इंटरव्यू है ना, 10 मई को और 11 मई को आपको वॉक इन इंटरव्यू में रखना है कुछ पदों के लिए, ठीक है। तो ये रहे, और साथ में जो 4 पद है जांजगीर चांपा में और भी निकले हैं,
तो ये जो पद है जांजगीर चांपा में 7 तारीख को निकले हैं, इसमें जो है वॉक इन इंटरव्यू के तहत होगा। यहाँ पे याद रखिए ये भी जो है संविदा भर्ती है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको 22 अप्रैल को यहाँ पे आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू होगा, जहाँ पे आपको टाइमिंग पूरा बता दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से पद है, तो ये देखिए ये एक एक पद है, स्टाफ नर्स, MPW, ये सारी का एक एक पद है, क्लास 4, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि चारों है, इसका टोटल अगर हम बात करें तो 80 पद वो वाला और 4 पद ये, ऐसा करके 84 पद जांजगीर चांपा में ही निकले हैं स्वास्थ्य विभाग में। आप ज़रूर इसमें अप्लाई करिए और अपना एक पद प्राप्त करिए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।